जापान में शिका हिरणों का सम्मान किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। उन्हें देखने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है नारा पार्क। वहाँ रहने वाले 1100 हिरणों को पवित्र आत्माओं के कामी के दूत कहा जाता है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो यह समझाने में मदद कर सकती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार क्यों किया जाता है। वे मैदान में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और पर्यटक उन्हें शिका सेनबे खिलाते हैं। शिका सेनबे चावल की भूसी और गेहूं के आटे से बनी विशेष हिरन पटाखे हैं जिसे पर्यटक आसानी से उनके लिए खरीद सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ के आकर्षण को समझना आसान है। यहाँ जंगली जीव हैं लेकिन वे सो चलाते हैं। हालांकि पार्क में कुछ समस्याएं हैं, चेतावनी के संकेत हैं। हिरन काट सकता है, लोगों को गिरा सकता है, लेकिन यह हिरनों के व्यवहार के साथ वास्तविक समस्या नहीं है। वास्तविक समस्या यह है कि वे क्या खाते हैं। आप इसे पार्क में साक्ष्य के रूप में देख सकते हैं, जहाँ कुछ पेड़ों की छाल को चबा गए हैं, इसलिए वे पेड़ों की रक्षा के लिए उन्हें तार के जाल से ढक देते हैं। यह पार्क में काम कर सकता है क्योंकि चिंता करने के लिए बहुत सारे पेड़ हैं। लेकिन अगर आप पूरे जापान के बारे में सोचते हैं तो इस तरह से सभी पेड़ों की रक्षा करने का कोई संभव तरीका नहीं है, इसलिए यह वास्तविकता का हिस्सा है। समस्या यह है कि हिरन तेजी से खाने वाले होते हैं। वे अपने रास्ते में लगभग सभी खाद्य वनस्पतियों को साफ कर देते हैं, चाहे वह किसानों के खेत हो या इंडेंजर्ड पौधे। 1990 के बाद से आबादी लगभग 10 गुना बढ़ गई है। यह ग्राफ होकाइडो को छोड़कर जापान में रहने वाले सभी क्षेत्रों के हिरणों को दर्शाता है, जिसकी अनुमानित संख्या 2.18 मिलियन है। होकाइडो की अनुमानित संख्या 6,70,000 है और इस तरह 2020 में कुल मिलाकर पूरे जापान में 3 मिलियन हिरन थे। क्या यह वास्तव में इतनी बड़ी बात है? खैर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के लोग सोचते हैं कि 鹿問題っていうとですね、場所にもよるんですけれども、例えば本当に山の中で増えている時は、鹿がですね増えすぎて、そこに生えている木とか草を食べる。で中にはその貴重な動植物、植物が食べられてしまうっていう場合と、鹿がそこに生えている草を全部食べてしまって。मार्शलैंड एक संरक्षित वेटलैंड पठारी है जिस पर हिरणों का हमला हुआ है। यह 350 देसी पौधों की प्रजातियों का घर है और कई प्रकार के जंगली पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे रामसार कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की वेटलैंड के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। अकॉर्डिंगली हिरण सभी प्रजातियों को खा जाते हैं, उनके विशेष निवास स्थान को बर्बाद कर देते हैं। フェンスは戦場ヶ原全体をブロックする鹿の侵入を防ぐ柵になります。一周17キロある柵なんです。 यह हिरणों से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आप प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर छाल को हुए नुकसान को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसे रोकने के लिए कुछ पेड़ों को जाल से ढक दिया गया है। आप यह भी देखेंगे कि यहाँ कोई लंबी वनस्पति नहीं है, वे सभी हिरण द्वारा खाए गए हैं। 生命活動している場所っていうのは実は皮の部分なんですね。皮の部分で葉っぱ出てきて栄養を下に下ろしてで根っこから水を吸い上げてっていう行き来をしてるんですけども、結局皮が一周食べられると木の上として और यदि सर्कुलेशन बंद हो जाती है तो जंगल में पेड़ सूख जाएंगे। हालांकि पेड़ों का सूखना एक नेचुरल प्रोसेस है। खतरा यह नहीं है कि कुछ पेड़ सूख जाते हैं, बल्कि यह है कि उनमें से बहुत सारे पेड़ एक ही समय में सूख जाते हैं, जिससे हिरणों की अधिक आबादी के कारण जंगल में असंतुलन पैदा हो जाता है। 5,000 हेक्टेयर जंगल के क्षतिग्रस्त होने में 71% हिरण के कारण हुआ है। एग्रीकल्चरल क्रॉप को 6 बिलियन येन या 46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। 獣害って言われてきたんですけど、実は獣害って江戸時代からずっとあって。 वास्तव में मीडो ईरा में जानवरों को उनके मांस के लिए मारने पर प्रतिबंध था। हालांकि हिरण को अभी भी उनके मांस, खाल और सींगों के लिए मारा जाता था। फिर भी जनसंख्या स्थिर बनी हुई थी। जब मीजी ईरा शुरू हुआ तो चीज़ें बदल गई। बैन को हटा दिया गया और हिरण के शिकार को प्रोत्साहित किया गया ताकि उनके मांस और खाल को 1873 और 1878 के बीच आर्थिक लाभ के लिए निर्यात किया जा सके। होक्काइडो में 5,70,000 हिरण मारे जा चुके थे। 1879 में भीषण बर्फबारी के कारण उनके विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया था। इसलिए 1890 और 1910 के बीच अगले दशकों के लिए प्रतिबंध को लगा दिया गया। 50 साल पहले कई बार दोहराया गया, जापान में हिरण दुर्लभ थे। 1970 और 1980 के दशकों में इतनी दुर्लभता हो गई थी कि पहाड़ों में किसी भी प्रकार का दृश्य
किसी भी व्यक्ति के लिए गर्व करने लायक था। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, 1990 के दशक से शुरू होकर हिरणों की आबादी आकार में तेजी से बढ़ी। で 1,2 歳ぐらいでもう大人になって妊娠繁殖を始めるんですね。毎年子供を産むような、すごいたくましい動物で、そうなると、そういう住みやすい環境が整うと मेरा ध्यान इस ओर गया कि हिरन तेजी से प्रजनन करते हैं। एक आइडियल सिचुएशन में अपनी आबादी को हर साल 15 से 20% तक बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे अपनी आबादी को 5 साल में दोगुना कर सकते हैं और 10 साल में इसे चौगुना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? अब जापान में हिरणों के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट है। 地球温暖化の影響で、寒い冬が来なくて、あまりその雪深いところには住めない動物なんですけれども、積雪が少なくなってくると、より多くの場所に分布できる。狼が、もう日本では全滅してしまって、で鹿を減らすような要素が自然の中で減ってしまう。 वास्तव में 1990 के आसपास जापान में भेड़िए विलुप्त हो गए, इसलिए हिरणों का शिकार नहीं हो पाता। यही सही है कि कुछ वर्षों में शिकारियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है और अब तक शिकारियों का सबसे बड़ा ग्रुप 60 वर्ष या उससे अधिक है। हावेवर, पुराने और कम शिकारियों के बावजूद जितनी संख्या में हिरणों का शिकार किया जाता था, अब उससे उल्टा हो गया है।